मार सकते हो, बोलेंगे कि बात नहीं आती, बोलेंगे कि नहीं कितना अटेम्प्ट टू मर्डर उसको हटा दिया कि भाई संभल बहुत से मिलेगा। अच्छा किया नहीं था, नहीं था कंप्लेंट बिना तो बहुत में चला करती है। हां बस ये तो आओ बेटा तू जल्दी करो, ये जल्दी ना बातें देखते हैं। हेलो, वालेकुम क्लास में बाबू। नहीं अभी बात ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे समुदाय के प्रति, पूरे विश्व के प्रति है। पहले कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, तो कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं होगी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई होगी, है ना। अब कौन सी ऐसी बात है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जा सकती है, यानी कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक, यानी कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो का मतलब जितना आपको अपने जीवन को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी दूसरे के जीवन को और प्रॉपर्टी बचाने के लिए आवश्यक है उतना ही। इसीलिए इसको कहा जाता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज एज अ शील्ड, नॉट यूज एज अ स्वॉर्ड। ठीक है, इसका प्रयोग हमेशा ढाल की तरह किया जाना चाहिए, ना कि तलवार की तरह। ठीक है, अब दूसरी बात सेक्शन 35 कहता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब यहाँ पे जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है वो शरीर और संपत्ति दोनों के प्रति। ठीक है, अब इसमें शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन रहते हुए आपको कहां तक मिला हुआ है ये भी ध्यान देना है। तो उसका जहां से नहीं मिला हुआ है वहां से वो सेक्शन 37 में एक्सेप्शन डाल दिया हो कि यहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला होगा। ठीक है, जैसे अभी 37 हम लोग पढ़ेंगे, जैसे किसी लोक ऑफिसर के प्रति या जहां पे आपको किसी लोक ऑफिसर की सहायता लेने का अवसर है वहां पे, है ना। तो अभी वो आगे आएगा। तो पहली चीज क्या है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम खुल के यूज करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक सीमा, सीमा मैंने बता दिया, एज ए ढाल ना कि तलवार। दूसरा संपत्ति और शरीर दोनों के प्रति है। अब मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध
ध्यान देना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने अपने शरीर, ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। यहां पे थोड़ा सा हम ठहरेंगे। ये सेक्शन 35 का सब क्लास ए है, ठीक है। 35 का सब क्लास ए है, क्या कहता है कि मानव को अपने प्रति तो करना ही करना है, दूसरे के प्रति भी करना, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें, ठीक है, प्रतिरक्षा करें। अब ये आजकल आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में जो हाल है, प्रतिरक्षा करें, यहाँ पे मैं आपको सभी लोगों को प्रतिरक्षा करें किसकी, अपनी भी और किसी दूसरे की भी, ठीक है, अपनी भी और किसी दूसरे की। अब दूसरे का मतलब कोई रिश्तेदार नातेदार से मतलब नहीं है, वो भारत में, यहां तक कि नागरिक भी जरूरी नहीं है, वो भारत की भूमि पर होना चाहिए, ठीक है, मानव होना चाहिए। अगर उस मानव के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो आपको बीएनएस की धारा 35 का सब क्लास ए, ये सॉरी ए सब क्लास ये राइट देता है कि आप क्या करोगे, प्रतिरक्षा करोगे ना। तो आजकल जो पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कि जो 10 लोग मिलके एक लोग को पीट दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग भी हो रही है और ऐसे भी जो इंसिडेंट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे सभी लोग, अगर आप मान लो वहां पे खड़े देख रहे हो, आप इतने कैपेबल हो कि उन 10 लोगों को आप तितर बितर कर सकते हो, पहली चीज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भीड़ जो है उस व्यक्ति को मार ही डालेगी और आपके पास कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर है, बंदूक कुछ भी है, तलवार कुछ भी है आपके पास, आप इस तरह से उस भीड़ पर अटैक करिए कि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके, अपने जान के साथ, अपनी जान के साथ उस व्यक्ति की जान भी बचाई जा सके। अगर मान लो बहुत से लोग, जैसे देखा कभी कभी कि कोई किसी को मारता रहता है रोड पे और भीड़ आती है, खड़ी हो जाती, देखती रहती, लेकिन बोलती नहीं है, तो उस भीड़ को ये राइट है कि वो भीड़ उन अपराधियों पे जो दूसरे व्यक्ति को मार रहे हैं, सामूहिक रूप से एक साथ कोशिश करके उस अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में नहीं है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके प्राण को खतरा होगा, तो आप उसके प्राण भी ले सकते हो, इसमें कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, आप उसके प्राण भी ले सकते हो अगर उसने आपके प्राण लेने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सबके लिए है, पूरे विश्व के प्रति है। भारत का अगर इटली का नागरिक है, जर्मनी का नागरिक, कहीं का भी नागरिक है, पर्यटकों के साथ होता है। अगर आप देख रहे हो, आप 10 लोग हो और 2 लोग किसी पर्यटक को मार रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस पर्यटक की जान आप बचा लीजिए, ठीक। इसी तरह मॉब लिंचिंग में है कि कोई व्यक्ति पिट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसकी भी जान बचा सकते हो, बस शर्त यह है कि आप वहां पे डिफेंसिव पोजीशन में होना चाहिए। आपको ये पता चला कि बचाने गए और खुद ही मारे गए, तो ऐसी सिचुएशन में भिड़ नहीं जाना है, आपको विवेक से काम लेना है। आपके पास पूरा राइट बीएनएस दे रखी है, और मॉब लिंचिंग को रोकने का यही मेरे समझ से एक तरीका है कि समाज के लोग जागरूक हो जाएं, और जब भी कहीं उनके आसपास ऐसा हो, 10-20 लोग इकट्ठा होके उस भीड़ पे आक्रामक रूप से अटैक कर दे। और भीड़ में जो लोग होते हैं उनमें से एक किसी को मत मारिए आप, एक दो के पैर में गोली मार दीजिए, एक दो के पैर में लाठी मार दीजिए, किसी भी तरह एक दो को घायल कर दीजिए, मारिए मत, घायल कर दीजिए, वो भीड़ पूरी भाग जाएगी। तो ये होता है, जो भीड़ में होते हैं वो सब कायरों की टोली होती है, ठीक है, उनमें से एक, इसीलिए पुलिस वाले देखा होगा जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं, भीड़ पे सीधे गोली नहीं, पैर में गोली मारते हैं, और जहां एक दो गिरे नहीं, भगदड़ मची नहीं, सब भाग जाते, तितर बितर हो जाते। तो यानी ये 35 का सब क्लास ए आपको राइट देता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, देख लिया ना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने। तो अब मॉब लिंचिंग में क्या होती है, मानव शरीर पर ही तो प्रभाव पड़ता है, पीटते रहते हैं उसको जब तक मर नहीं जाता। तो ये आपको राइट पूरा पूरा देता है। दूसरा ये है कि अपने के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की भी है, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने में तो आप फंस जाते हो ना, आपको पीटने लगे लोग तो आप क्या कर सकते हो, 10 लोग मिलकर पीटने लगे आप क्या कर सकते हो, लेकिन आजू बाजू जो खड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये संदेश है, उनके लिए मैसेज है, आपके लिए भी मैसेज है।
अगर आप उस सिचुएशन में हो कि उसको बचा सकते हो तो आप उस भेड़ के ऊपर टूट पड़िए, ठीक है। आपका कुछ नहीं होगा, किसी भी कानून में आप फंसेंगे नहीं, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, देख यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग under the definition of theft, robbery, mischief of criminal trespass, of which is an attempt of commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। यानी किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट या रिश्ती का आपराधिक प्रयत्न, यानी यहाँ पे समझना, चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक, 4 वर्ड यूज किया है। क्या क्या वर्ड यूज किया है? चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार करने का, यानी इसके अपराध को करने का या इसके अपराध को करने का प्रयत्न करने का। अगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, ध्यान रखिए, सिर्फ अपनी ही नहीं, अगर मान लो किसी महिला का कोई चेन स्नेचर है, चेन छीन के भाग रहा है, तो आपको ये राइट है, आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। पहला शर्त ये होता है कि पकड़ के उसको कानून के हवाले करिए। अगर उस कानून के हवाले करने में कुछ समस्या आ रही है, मारपीट हो जा रही है, तो आप उतना बल इस्तेमाल करिए जितने से वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, उतना बल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जंगम संपत्ति हो या चल या अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति, किसी का कोई पर्स लेके भाग जा रहा है, किसी कोई मोबाइल लेके भाग जा रहा है, ठीक है, लेके भाग जा रहा है या भागने का प्रयत्न कर रहा है, तो दोनों में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। कान खोल के सुन लेना, और सबको इस्तेमाल करना है। किसी भारत के किसी भी नागरिक को, यहाँ तक कि विदेश के किसी भी नागरिक को पूरी तरह से यहाँ पे बचाने के लिए आपको राइट है, यानी ये यूनिवर्सल रूप में आपको अधिकार देता है। कितना बढ़िया। अब ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस तो नहीं खड़ी की जा सकती, समाज बहुत बड़ा है, तो हर समाज में हर एक व्यक्ति की जीवन की रक्षा के लिए हम हर जगह पुलिस बल नहीं तैनात कर सकते। तो उसमें क्या किया कि आपको भी कुछ अधिकार दे दिए गए हैं कि आप उस हद तक अपनी और अपने पड़ोसी की या अपने किसी भी व्यक्ति की जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर आप देख रहे हो तो आप उसकी पूरी मदद करिए, कानून आपकी मदद करेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। वहां ये मत डरिए कि अरे हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा और कुछ नहीं होगा आपका, बस शर्त ये है कि उस लिमिट में आपको अपने बल का प्रयोग करना जिस लिमिट में अगला प्रयोग कर रहा है, जिससे कि आप अगले की प्रॉपर्टी को या अगले की जान को आप बचा सकते हो, ठीक। ये 35 का मैसेज है, पूरे समुदाय के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, ठीक है। हमारे देश में पर्यटकों के साथ अगर किसी भी प्रकार को, तो उनको भी ये राइट होता है कि वो अपने भी बचाएं, और उनके सामने अगर किसी का हो रहा तो वो भी बचा सकते हैं, तो उनको भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ एन पर्सन अनसाउंड माइंड। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, जो पागल व्यक्ति है, क्या पागल व्यक्ति आपको मार दे और आप खड़े खड़े देखते रहो? भाई प्राइवेट डिफेंस वहां पे भी आपको दिया गया है, क्योंकि पागल व्यक्ति का क्या है, कभी भी वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। अब वो आपको आक्रमण करके मार तो सकता है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन आपकी जान तो चली गई, इस उसमें चली गई, करे ये पागल आदमी है क्या। तो अगर ऐसा अवसर आता है कि पागल है लेकिन मुझे मार देगा, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि आप उसको भी मार सकते हो, ठीक है। ये आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला है, ठीक। विकृचित, इसमें 2 एलस्ट्रेशन दिए हुए, या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वही है जो या के स्वच्छित होने की दशा में होता, ठीक है। अगर वो सही होता तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस तो था ही ना, वो तो है ही है, आपको था क्या है, चाहे वो पागल हो चाहे खराब हो। दूसरा देता है यहाँ पे, का रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वो वैध रूप से हकदार है, यानी आपके अपने ही घर में
आपका गेट कीपर या आपका कोई रिश्तेदार सोया हुआ है रात में, आप रात 2 बजे 3 बजे आ रहे हो और उसको, आपके गेस्ट को ये लगता है सद्भाव पूर्वक कि ये व्यक्ति कोई ट्रेसपासर है, चोर है या गृह भेदक है, कुछ भी है, उसको ऐसा कुछ फील होता है, तो वो उस पे अगर आक्रमण कर देता है और वो उस आक्रमण में अगर घायल हो जाता है या कुछ भी होता है, तो वो अपराध नहीं है। यानी भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वो तब रखता है जब या उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको भी है, का को भी है। ठीक है, और या को भी है, दोनों को है एक दूसरे के प्रति। बात समझ में आ गई ना? ऐसे ऐसे अवसर आ जाते हैं कभी कभी, भ्रम के अधीन, अरे ये तो लगता चोर आ गए, अब आपने लाठी फेंक के मार दिया, ईंट फेंक के मार दिया, घायल हो गया बेचारा, अब चिल्ला रहा, अरे मैं हूं भाई, मैं हूं, क्यों मार रहे हो गया ना। तो वहां पे भी अगर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऐसा कुछ होता है तो पूरी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, 37, हाँ, दोनों के पास रहता है, चोर के पास नहीं, ये तो मकान मालिक बता रहा है ना, वो तो मकान मालिक है, लेकिन वो उसको भ्रम में लग रहा है कि ट्रेसपासर है ये। ठीक है, तो राइट उसको भी है, राइट इसको भी है। ठीक है, कि अगर मान लो ये उसके ऊपर अटैक कर देता है, अब वो मकान मालिक है, तो उसको अपनी जान बचाने का अधिकार है कि नहीं, कि मारा जाए, चोर है तो कहते मार मार ले भैया, मैं चोर हूं है, अगर चोर भी है तो क्या वो कह के मारो मुझे, लेकिन उसको वहां पे जाने का अधिकार नहीं था। तो उस, देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मसला ये होता है कि इसमें आपको एग्रेसर नहीं होना चाहिए। एग्रेसर मतलब समझ लो, आक्रमणकारी नहीं होना चाहिए, आपको दोषी नहीं होना चाहिए। अगर आप दोषी हो, आप एग्रेसर हो, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो भ्रम के अधीन है, मालिक है ना, वहां पे उसको भी है और उसको भी, दोनों को। ठीक, लेकिन अगर उस चोर होता तो चोर को नहीं है वहां पे, चोर अगर मारेगा तो पूरी तरह से उसको उन्मुक्ति नहीं मिलेगी, जनरल एक्सेप्शन उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मालिक मार दे रहा है चोर को रिश्तेदार को नहीं, ठीक है, चोर को अगर मार दे रहा है तो उसमें उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा को कोई अधिकार नहीं है यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास मतलब अपने पद के अधीन रहते हुए, पद के अधीन कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या जिसे किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वो कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुपत ना भी हो। अगर कोई लोक सेवक, अब यहाँ पे ये इसके एक्सेप्शन है, देखिएगा, नहीं ऊपर तो मारपीट लिए आप, मारपीट लिए ना, कोई भी व्यक्ति जो एग्रेसर है, आक्रमणकारी है, आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वो आक्रमण करता है, अटैक करता है, लूट करता है, चोरी करता है, रिश्ती करता है, आपराधिक अत्याचार करता है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस हद तक बल का प्रयोग कर सकते हो जिस हद तक वो प्रॉपर्टी आपकी सुरक्षित रह सके, चाहे वो चल हो चाहे। ठीक, अब कहता है कि अगर कोई लोक सेवक कोई एक्ट कर रहा, मान लो कुर्की करने आया, अब आपकी प्रॉपर्टी को तो डैमेज करेगा, कुर्की में दरवाजे उखाड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, तो क्या उसके विरुद्ध भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा? पब्लिक राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे लोक सेवक को अपने कार्य के विरुद्ध, सॉरी, अपने कार्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए अगर कोई ऐसा काम किया जाता जिससे आपकी संपत्ति को, शरीर को, किसी को भी नुकसान है, तो वहां पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? किसी भी हाल में आपको, चाहे भले ही वो इलीगल ही क्यों ना कर रहा हो, ये भी ध्यान रखिएगा, भले वो सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक, जैसे बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करने चला गया, अब आप उसके ऊपर आक्रमण कर दिए,
क्यों वारंट नहीं दिखाया तो मारेंगे तुमको पड़ापड़, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉल हो रहा है पर डेथ लगा है कि डेथ फॉर्म में तुम क्या हाँ बिल्कुल। तो किस लिए राइट टू, अगर आप किस नहीं सर उसमें नहीं, किसमें और सीरियस किसमें लिखा है? अच्छा हाँ, अगेंस्ट, हाँ यदि कोई कार्य मृत्यु जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्त युक्त रूप से कारित नहीं होती, ठीक है, उसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोक सेवक ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा आपको मारने का पता चला, मान लो वो गोली मारना चाह रहा है, ठीक है, और गोली मारना चाह रहा है, तो इसीलिए आपको बताएगा ना पहले कि कहाँ पे गोली मार सकता है। और आपको लग रहा मैंने तो कुछ किया नहीं है, क्यों, तो आप वहां पे अपने आप को प्राइवेट, अपनी जिंदगी बचाने के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बचाव कर सकते हो, ना कि ये कि उसको मार दो। ठीक है, इसलिए आप एक आशंका, युक्त युक्त आशंका है ना, against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt is done or attempted to be done by the direction of the public servant acting in good faith, क्योंकि यहाँ पे शब्द उसमें भी गुड फेथ लगा हुआ है, लगा है ना, तो गुड फेथ वाले कामों में, ठीक है, गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस थ्रू दैट डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाय लॉ। यानी कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पे सद्भावना पूर्वक अपने पद के इस्तेमाल करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। अब यहाँ पे लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, वहां पे वो खुद कर रहा है, ठीक है, दोनों में ये फर्क है, निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो निदेश विधि के अनुसार सर्वदा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक, तीसरी बात हो गई, एक लोक ऑफिसर खुद कर रहा है, एक में निर्देश दे रहा है, तीसरे में क्या कहता है, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी बात, the right of private defense is no cause extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict it for the purpose of defense। किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है, नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन में करना आवश्यक है। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा, रोहित आज क्लास रूम में क्या नहीं आया, रिमूव कर दे इसको, नहीं क्या सर, हो गया, ठीक नहीं था सर, चक्कर सा आ और रहे हो थे। गया, है क्या उसमें बहुत साधारण बात है। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाके मेवाल चौराहा थोड़ा से पहले कोई व्यक्ति आया तो उनको कट्टा सटा दिया, ठीक, पीछे से ये है, इनके पास भी कट्टा है या रिवाल्वर है, अब वो कट्टा सटा दिया, आपको ये लग रहा है कि मार देगा, तो इनको क्या उसके पहले मार देना चाहिए? क्या इनको उसके पहले मार देना चाहिए? नहीं, पहले आपको ये देखना चाहिए कि आगे पुलिस खड़ी है, आपको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर अवसर है आपके पास या आप देख रहे हो कोई भागता हुआ आ रहा, तो आप तुरंत जाके पुलिस वालों से कहिए आप ये मारना चाह रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्रोटेक्शन अगर आपको मिल सकता है, लेकिन आजकल मसला भी उल्टा हो गया,
पुलिस वाले ही उल्टा सौंप देते हैं विद्रोहियों को। मणिपुर में ऐसा हुआ ना, वो एक बच्ची गई थी प्रोटेक्शन के लिए। भाई हर आदमी को होता है, जैसे आप ही के ऊपर अगर संकट आए और कोई पुलिस वाला वर्दी वाला मिल जाए तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा, चलो अब जान बच जाएगी, जान बच जाएगी। लेकिन वो पुलिस वाला ही सौंप दे रहा है भीड़ को, पुलिस वाले ही मार दे रहे हैं। तो आज के रेफरेंस में ये बात लिख तो जरूर दी गई है कि अवसर में, लेकिन आप देखिएगा आपको अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पूरा हक है, पूरा अधिकार है। अगर वो लोक सेवक भी आपको नहीं मदद कर पा रहा है और आप उस योग्य हो, या अगर मान लो जैसे पुलिस वाले के सामने कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखते हुए इसको चले जाए कि पुलिस वाला तो खड़ा ही है, हो सकता है पुलिस वाला मरवा रहा हो। आजकल बहुत से ऐसे केस आप देखे होंगे। तो वहां पे भी आपको राइट है कि आप उस पुलिस वाले के सामने भी उस व्यक्ति की जिंदगी को बचा। देखो ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे कृत्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी ये फील कराना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, जब किसी व्यक्ति के जीवन पे ऐसा कोई समस्या आती है तो किस तरह से वो बचने की कोशिश करता है, और आप एक अच्छे खासे व्यक्ति को पीट पीट के मार दे रहे हो। मार दे रहे कि नहीं मार दे रहे? तो कहने का मतलब ये हमारे एक एजुकेशन में पार्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा का। उसमें यही सिखाया जाता था कि जो बेटा आपके लिए कष्टकारी है वो अगले के लिए भी कष्टकारी है। अगर आप आज भीड़ में हो तो आपको लगता है कि मार दो उसको, है ना, क्यों, आप ताकत में हो, आप पावर में, लगता मार दो इसको। लेकिन अगर उसी को उल्टा करके देख लो अपने ऊपर, तब आपको कैसा फील होगा? जैसा आपको उस वक्त फील होगा वैसे ही उसको उस वक्त फील होता है जब आप भीड़ में होते। तो इसीलिए कभी किसी की जिंदगी को लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों का जीवन बच जाए, किसी तरह से बचाने का काम करना चाहिए। और ये अगर प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को अगर सिखाया जाए तो मेरे समझ से ये किसी न किसी हद तक प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वो बंद हो गया है, वहां तो उल्टा सिखाएंगे, बेटा ये है, बेटा ये क्रिश्चियन है, बेटा ये ईसाई है, बेटा ये यहूदी है, बेटा ये है, बेटा ये है, वो बेटा में और नफरत भर जाती है। तो स्कूलों की देन है जो आज हमारे देश में पूरे विश्व, आप मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे मीडिया हो चाहे आप लोग सब लोग हो, आप पूरे विश्व के हालात को देखिए ना, पूरे विश्व के हालात में देखिए कि सारे एक दो कंट्री को छोड़कर किसी कंट्री में ऐसे उत्पाती लोग होते हैं जिस तरह अपने यहाँ होते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अब तो महापुरुषों के नाम पे, हर एक उस पे लड़ जाते हैं। अब भाषा के नाम पे भी लड़ रहे हैं। तो ये मतलब बेवकूफी और जाहिलियत की बिल्कुल पराकाष्ठा इसको कह सकते हो। हाँ। हम्म। तो यही सारी चीजें होती हैं। वो आपको अपने बच्चों को, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता। अब दूसरा एंगल देखो। एंगल, जब आप किसी की चित्कार सुनते हो, विलाप सुनते हो, रोता है कोई, तो आपके मन में क्या आता है? कितना भी क्रूर आदमी होगा, कष्ट उसको होगा किसी की तकलीफ को देख के। तो आज अगर आप किसी के बेटे को मार रहे हो तो उसको तकलीफ होगी उसकी माँ को। कल के अगर आपके भाई को मार दिया गया तो ये क्यों नहीं सोचते हो आप कि आज हम अच्छा कर रहे हैं, कल हमारे साथ होगा, होना है, ये निश्चित है, रिवर्स होगा, चीजें रिवर्स होती हैं। ठीक। तो ये भाषा के नाम पे देखो, है ना, जाति के हर जगह तो लड़ रहे हो, छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ो, किस लिए? राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक? तो ये आप अमेरिका में क्यों नहीं लड़ा के वोट लेता भाई? अमेरिका में तो आज डेमोक्रेसी है, आपसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वहां पे लड़ा के वोट क्यों नहीं लेता? लड़ा के नहीं लेता। तो इसे मैंने कहा राजनीति दो तरह की होती है, एक गंदी राजनीति होती है और एक अच्छी राजनीति होती है।
तो जो अच्छी राजनीति होती है उसका प्रभाव हमेशा राष्ट्र के ऊपर दबाव की होती है। राष्ट्र के ऊपर दबाव का मतलब ये होता है कि हमारे नेताओं के ऊपर ये दबाव होता है कि हमारा राष्ट्र कितना दुनिया में आगे जाए, ये दबाव होता है नेताओं पे। और गंदी राजनीति ये होती है जिसमें हमारे समाज पे पूरा दबाव होता है, हमारे समाज पे पूरा दबाव होता है कि कब कहाँ किसके ऊपर अटैक हो जाए, कब कहाँ किसको मार दिया जाए, कब कहाँ किसके ऊपर मॉब लिंचिंग हो जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप सक्रिय रहते हैं। तो ये गंदी राजनीति है वोट लेने के लिए, तो ये गंदी राजनीति है, ठीक है। और राजनीति का मतलब तो समझ रहे हो, राजनीति बुरी चीज नहीं होती, राजनीति बहुत अच्छी चीज होती है। और जिस तरह से राजनीति का जो राजनीति का मतलब दो शब्दों से बना है, राज और नीति। तो राज का मतलब होता है शासक, शासन करना, है ना। और नीति का मतलब ये होता है कि समय परिस्थितियों के अनुसार काम करना। अभी मान लो वैकेंसी आ जाए तो आप इतने स्लो गति में पढ़ोगे क्या? तुरंत आप अपने आप को चेंज कर लोगे। तो राजनीति में भी यही होता है कि अगर इस वक्त ये डिमांड है तो आप उस चीज की पूर्ति करिए। अगर आप नहीं करते तो आगे चल के आप फेल्योर हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे आगे चल के। और इस चीज को जो जानते, जैसे इस वक्त जो चल रहा है कि इस वक्त धर्म की राजनीति बढ़िया चल रही है, तो समय के हिसाब से मांग है तो समय के हिसाब से उसको चला। तो वो भी राजनेता, इसीलिए तो राजनेता बने हैं, इसीलिए उनको राजनेता कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति को सही जगह इस्तेमाल किया है, नीति को। अभी कल के अगर बेरोजगारी की समस्या उठ जाए, किसी और चीज की, युवाओं में रोजगार की समस्या उठ जाए, तो जो अच्छे पॉलिटिशियन होंगे तुरंत भाग जाएंगे और तुरंत अपने एंगल को चेंज कर लेंगे, उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक, ये बात है। यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस फुली है। आपको अपने शरीर के प्रति, दूसरे के शरीर के प्रति, अपने संपत्ति के प्रति, दूसरे के संपत्ति के प्रति, पागल के प्रति भी, विकृचित व्यक्ति के प्रति भी, ठीक है। लेकिन कहाँ पे नहीं है, वो तीन चार जगह आपको बता दिया गया, वहां पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। फिर उसके बाद अब ये यहाँ तक आपका ये पहला, इसमें दो सेगमेंट बनेंगे, पहला सेगमेंट ये आपका खत्म हो गया है। अब दूसरा सेगमेंट ये कहता है कि कहाँ पर आपको ये अधिकार है कि आप अगले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर दो। अभी तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जान बचा सकते हो तो बचा लो, और उस जान बचाने में अगर किसी की जान भी जा रही है तो जाने दो, बस शर्त यह है कि आप उससे ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक। अब उसके बाद कहते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। ठीक, ये आपका सेक्शन 38।